जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। सो इससे पहले हम ज्योग्राफी का अपना फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं, जिसमें हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी देखी है कंप्लीट। वो जिसने नहीं देखी, एक ही वीडियो वो जाके देखो, बहुत ही बेनिफिशियल है। एंड ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड आवर बायोलॉजी की सीरीज एंड केमिस्ट्री की सीरीज 30/30 मार्क्स की। मेरे कहने से एक बार जाके देख लो, आपके CDS में 30 में से 30 मार्क्स आएंगे, जो साइंस के 30 सवाल आते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी को इंग्लिश के लिए कोर्स चाहिए, पेड कोर्स चाहिए, तो मुझे @Shruti399 पे टेलीग्राम कर दे। ठीक है, जिसमें हम एंटोनिम, सिनोनिम, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये सब चैप्टर वाइज कर रहे हैं विद PYQ। ठीक है, और भाई देखो, आज आप लोगों की सीरीज की नोटिफिकेशन भी आ गई है, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत जल्दी। सो अब आपको बहुत सीरियस होकर पढ़ना है। इतने सारे बच्चे आपके मेरे साथ 1-to-1 डाउट सेशन, लाइव सेशन ले रहे हैं, जिसका प्राइस सिर्फ 199 रुपीज़ है। ये आपकी लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट का पूछना है, स्ट्रेटेजी पूछनी है कि हम कैसे क्वालिफाई करें, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, या कोई सा भी अटेम्प्ट हो। ठीक है, सो ये दिस इज नॉट मतलब लाइक इतना ज़्यादा प्राइस नहीं कि आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बट मैं चाहती हूँ आप लोग का एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए भी आप मुझे @Shruti399 पे टेलीग्राम कर सकते हो, जिसमें मैं लाइव सेशन ले रही हूँ 1-to-1 वीडियो कॉल पे, आप लोगों की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस सुन के। क्योंकि इतना ज़्यादा भी क्रूशियल टाइम है ना कि आप ढील नहीं कर सकते कि ठीक है मन क्या तो पढ़ ले, नहीं क्या तो नहीं पढ़े। कंसिस्टेंसी, मेरे साथ बच्चे ग्रुप्स में ऐड है जो मेरे साथ कंसिस्टेंट रहते हैं, तो कंसिस्टेंसी एंड रिविजन इज द की इस टाइम पे। अब अगर आपने ढील छोड़ दी तो फिर तो देखो आपके खुद की ही रिस्पॉन्सिबल हो गया अगर कुछ एग्जाम में ऊपर नीचे हुआ तो। ठीक है, सो अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी डाउट है, एक चीज और, सीधा डाउट बोला करो कि मैम हमें 1-to-1 सेशन चाहिए, मैम हमें कोर्स चाहिए। हाय हेलो लिखने में टाइम वेस्ट मत किया करो। ठीक है, क्योंकि जो टीम बैठी रहती है, पहले वो आप हाय करोगे, फिर वो हाय का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, सो इट्स बेटर कि आप सीधा बोलो मैम हमें 1-to-1 सेशन चाहिए, क्योंकि आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इतने सारे बच्चे, अब ऑलरेडी मैं सबका तो यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकती हूँ, मैंने स्टार्टिंग में कुछ बच्चों का किया भी था वीडियो शेयर। ठीक है, बट आप लोगों का कॉम्पिटिशन ना बहुत हाई है, ये आप जान लो, गर्ल्स स्पेशली। ठीक है, तो कोई भी परेशानी है आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, मुझे टेलीग्राम कर दो @Shruti399 पे। और इंग्लिश के लिए हमारे 80+ का मार्क्स का टारगेट चल रहा है, जिसमें मैं खुद 1-to-1 इंटरेक्ट करके बच्चों से क्वेश्चंस करवाती हूँ, PYQ करवाती हूँ, उनके डाउट्स लेती हूँ। ठीक है, वो सिर्फ 999 में है, वो इंग्लिश का कोर्स जो है। ठीक है, और जो आप 1-to-1 सेशन लोगे वो सिर्फ 199 का है। चलो अब हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज सॉइल। सबसे पहले आप ये समझो, सॉइल से कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 3 टाइप्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन पूछेगा मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें क्या है, या मेजर थिंग्स टू बी प्रेजेंट। सो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट में जैसे NPK, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, फॉस्फोरस, पोटेशियम क्या प्रेजेंट है। ठीक है, सेकेंड लोकेशन वाइज, ये किस एरिया में किस स्टेट में मिलता है, सो दिस इज लोकेशन बेस्ड। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका क्रॉप, इसमें मेजरली हम कौन सी ग्रो करते हैं, क्रॉप टू बी ग्रोन। सो ये 3 टाइप के क्वेश्चन, अगर आप खुद भी कोई भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोई भी बच्चा खुद कोई भी टॉपिक पढ़ रहा है, साइंस आपका हो गया, या फिर मान लो आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी भी सब्जेक्ट का है, सबसे पहले PYQ उठाओ, मैं हमेशा बोलती हूँ, और ये देखो उस पे से आपके क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। ठीक है, अगर आपको एक बार ये पता चल गया किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा वो पढ़ना। ठीक है, ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सॉइल चैप्टर। सबसे पहले आपको लेयर्स ऑफ द सॉइल, अच्छा ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि बहुत इजी है, ये हम 5th-6th क्लास के बच्चों को बता देते हैं NCERT में कि कितनी लेयर है हमारे सॉइल की। ठीक है, ऐसे वर्टिकली कितनी लेयर है हमारे सॉइल की। ठीक है, A होराइजन, B होराइजन, वो आप सब लोग मुझे अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, उसके अलावा अब हम आगे शुरू करते हैं। देखो सॉइल जो है हमारा, या पढ़ लेना, मैं बता देती हूँ, वेदरिंग से बनता है। किससे बनता है, वेदरिंग प्रोसेस से। वेदरिंग आपकी नेचुरल फिनोमिना से भी हो सकती है, जैसे वाटर हो गया आपका, विंड हो गया, एयर हो गया, ये सब। ठीक है, तो एक्सोमॉर्फिक एंड एंडोमॉर्फिक फोर्सेस भी होती हैं अर्थ की। अब वो क्या होती हैं, वो हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। अभी के लिए आप ये समझ लो, वेदरिंग का मतलब है बड़ा कोई भी पार्टिकल था रॉक का, वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गया है। ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स फूड आपका स्मॉल पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो जाता है ना, वैसे ही, और वो टूट टूट के एक दिन इतना टूट गया कि सॉइल बन गया आपका। दिस इज कॉल्ड वेदरिंग। तो ऐसे ही हमारा सॉइल फॉर्मेशन होता है, और इसी को पेडोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ सॉइल को। ठीक है, ICAR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने, हमारे सॉइल को 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इसके हेडक्वार्टर का है दिल्ली में। तो यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि ICAR ने सॉइल को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया, तो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया, 8 कैटेगरीज में। ठीक है, अब पढ़ते हैं 1 by 1। एक चीज़ और, इंडियन जो सॉइल है वो डेफिशिएंट है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एंड ह्यूमस में। मतलब इंडिया के सॉइल में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस नहीं है। तो रटना नहीं है, आप सुनते होगे ना हम फर्टिलाइजर लाए हैं, NPK फर्टिलाइजर लाए हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, वो क्यों लाए हैं, क्योंकि इंडियन सॉइल जो है उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो बाहर से डाला जाता है, और वो हमारी क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है। ठीक है, ओके,
अब हम करते हैं एलुवियल सोइल। सबसे पहला सोइल हमारा 45.6% एरिया में ये स्प्रेडेड है। तो क्या मैम हमें डाटा याद रखना है? बिल्कुल नहीं करना। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको याद होना, अंदाजा होना चाहिए 50% के अराउंड है, कि मैं ये बोलूँ कल को एलुवियल सोइल आपका 7% है पूरे इंडिया में, तो ये गलत है, बिल्कुल एब्रप्ट। हमें बोल दो 42% है, 48% है, इस तरीके से 50% है, तो वो याद होना चाहिए, ठीक है। एक्सट्रीमली फर्टाइल एरिया में कहाँ कहाँ है? यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब एरिया में। अबंडेंस में पोटैश एंड लाइम, ठीक है। डेफिशिएंसी है इसकी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस की। और मेजर क्रॉप है राइस, व्हीट, मेज, ऑयल सीड, पल्सेस एंड पोटैटो। मैं ये याद भी करवा दूंगी किस किस में क्या अबंडेंस है। हम ये अलग से ना लिखते हुए चलते हैं, ताकि लास्ट में जब मैं आप लोगों को ट्रिक से याद कराऊँ तो आपको पता रहे। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। इसको अपन हटा देते हैं हम, क्योंकि ये मुझे सिर्फ आपको बताना था किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। सो हमने देखा आपका जो एलुवियल सोइल है, ठीक है, तो हो यहाँ लिख देते हैं अबंडेंस। मेनली तो रिच वाला याद कर लो, लैक वाला अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। सो ये पोटैश एंड लाइम में रिच है, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड हमारा है ब्लैक सोइल, 16 या 17% एरिया आप याद रख सकते हो, ठीक है। और ये कैसे बना है? वेदरिंग ऑफ लावा से। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ब्लैक सोइल नॉर्थ एरिया में मिलेगा मेजरली? मतलब बिट्स एंड पीसेस की नहीं बोल रही, लेकिन मेजर पोर्शन की बात कर रही हूँ, नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे इतनी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ है ही नहीं। लेकिन अगर मैं बोल दूँ आपको कि नियर आपका सर्दर्न रीजन, पेनिनसुला वाला रीजन, महाराष्ट्र कर्नाटका वाला रीजन, ये वाले यहाँ मिलेगा, तो यस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके वोल्केनिक इरप्शंस हुए थे, ठीक है। जब गोंडवाना और आपका लैंड जो है टकराया था, जब हिमालय फॉर्म हुए थे, तभी भी यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस हुए थे। सो इसी को बोला जाता है रेगर सोइल। सो ब्लैक सोइल का दूसरा नाम क्या है? रेगर सोइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेदरिंग ऑफ लावा से बना है, ठीक है। इसमें हाईएस्ट आपका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है आपका, और सेल्फ फ्लोइंग सोइल। और कॉटन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मतलब होता है जो ब्लैक सोइल ही होता है, ओके ओके। अच्छा सॉरी, मैं साइड वाला बताना भूल गई। एलुवियल सोइल में ये वाला भी देख लो एक बार। एलुवियल सोइल आपका नॉर्दर्न प्लेन्स में है। अब कल को स्टेटमेंट आ गई कि ये पेनिनसुलर रिवर्स के डेल्टास पे प्रेजेंट है, तो आप रॉन्ग मत कर देना, प्लीज प्लीज ध्यान से सुनो, ठीक है। कि ये अगर हमारा पेनिनसुलर रिवर है, मैप है, और ये हमारी रिवर्स जा रही है आपकी, ठीक है। सो यहाँ पे एलुवियल सोइल थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी साउथ में, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर जो है एक एक बंदा जाके चेक नहीं करके आया है, ना आप चेक करके आए हो। तो अगर एक भी रिवर के माउथ के डेल्टा पे प्रेजेंट हो गया, तो डेल्टा ऑफ पेनिनसुलर रिवर करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। सो हमें जो है ना मिडल पाथ अटेन करना है हमेशा, लाइफ में भी और पढ़ते टाइम भी। सो अगर स्टेटमेंट आ जाए क्या एलुवियल सोइल पेनिनसुलर रिवर्स के डेल्टास पे प्रेजेंट होता है, सो आप बोलोगे यस होता है, ठीक है। देन एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स में है, कहीं कहीं कोस्टल एरियाज में है, और दो टाइप का है, बंगर एंड खादर, ठीक है। अब इसको याद करने की ट्रिक है, देखो जब कोई भी कचरा निकालना होता है तो हमारे घर में मम्मी क्या बोलते हैं, तो भंगर है तो भंगार है, इसको फेंक दो, भंगार है, कूड़े का ढेर है। तो जो पुराने वाला है, ओल्ड है, जो लेस फर्टाइल है, उसको बोलेंगे भंगार, और न्यू वाला उसको बोलेंगे खादर, क्या या खदार भी बोल देते हैं कुछ लोग, एक्सट्रीमली फर्टाइल है। इसका भी मैं बता देती हूँ कैसे होता है। देखो अगर ये रिवर है, ठीक है, तो ये वाला जो है, ये वाला, तो ये वाला तो होता है आपका खादर, न्यू एलुवियल, ठीक है। लेकिन जब ये वाला सोइल, मान लो जो रिवर है वो श्रिंक हो गई या स्प्रेड हो गई, तो जो ये वाला सोइल अब फिर पानी में पीछे चला जाएगा, अगर श्रिंक हुई तो रिवर, तो जब पीछे चला जाता है उसको बोल देते हैं भंगार, जो पुराना हो चुका है, ओल्ड वाला, ठीक है। समझ में आई बात? तो ऐसे याद रखना आपको, भंगार मतलब कूड़े का ढेर, भांगर ऐसे बोलते हैं ना। सो दैट इज ओल्ड, एंड खादर जो बच गया वो है न्यू। और फर्टाइल कौन सा होगा? ऑब्वियसली न्यू वाला होगा आपका, ठीक है। ओके, तो ब्लैक सोइल में हमने ये देख लिया था। अब ये वाला पोर्शन देखते हैं। ये अबंडेंस होता है आयरन में, लाइम में, एल्यूमिनियम में एंड मैग्नीशियम में। तो अपन लिख लेते हैं आपका, ओहो एक सेकेंड, जो ब्लैक सोइल है वो अबंडेंस है किसमें? आयरन में, लाइम में, एल्यूमिनियम में एंड मैग्नीशियम में, ठीक है। ये सिंबल्स मैंने केमिस्ट्री में ऑलरेडी बता रखे हैं आपको। एल्यूमिनियम इज Al एंड मैग्नीशियम इज Mg, रिलेट करना है, ठीक है। ओके, डेफिशिएंट है फॉस्फोरस में और नाइट्रोजन में। ये भी फॉस्फोरस और नाइट्रोजन दोनों में डेफिशिएंट था, ठीक है, एलुवियल भी। तो हम डेफिशिएंट भी एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। देखो फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन में कमी है, इसमें भी फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन की कमी है, इसमें भी। मैं डाउनवर्ड एरो का मतलब है कम है, ठीक है।
देन बेस्ट सूटेड फॉर क्रॉप कल्टीवेशन, अभी मैंने बताया क्रॉप कॉटन उगा सकते हो आप इसमें। अदर मेजर क्रॉप वीट ज्वार। अब देखो ऐसा नहीं करना, अगर एग्जामिनर बोल देता है कि ब्लैक सॉइल में वीट उगा सकते हो, आप बोल दो नहीं क्योंकि मैम ने तो कॉटन बोला था। कॉटन इज द मेजर क्रॉप, जैसे एलुवियल सॉइल के लिए मेजर क्रॉप आपकी कॉटन सॉरी ये वीट है, सेम ब्लैक सॉइल के लिए आपकी जो कॉटन है वो मेजर क्रॉप है। अब ये नहीं कि आप 2% वीट भी उगा नहीं सकते, उगा सकते हो, ठीक है। फाउंड इन गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्टर्न एमपी, डेक्कन प्लेट्यू, इन सब पे मिलता है, ओके। देन आते रेड सॉइल फाउंड इन 18.6% पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिसइंटीग्रेशन से बनता है, मेटामॉर्फिक एंड इग्निशियस रॉक से, याद रखना, सिलिका एंड आयरन। अब ये याद रखना है आपको, जो आपका रेड सॉइल है इसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, सिलिका एंड आयरन। इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक, रेड रेड ऐसे याद रखना, लाल रंग, एसिड का भी लाल रंग खतरनाक वाला, ठीक है, तो उससे लाल एसिडिक रेड रेड। फाउंड इन वाटर, ठीक है, एरियाज रीजन्स कर्नाटका में मिलेगा आपका। डेफिशिएंट होता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस, सेम आपका देखो डेफिशिएंट है फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन में, सेम ये भी। आगे चलते हैं अपन। आयरन ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है, आयरन ऑक्साइड की वजह से अपीयर्स येलो व्हेन हाइड्रेटेड, जब ये हाइड्रेटेड होता है मतलब गीला हो जाता है तो लाल क्यों दिखता है, तब इसका नाम रेड सॉइल पड़ा ना, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड होता है। इसकी मेजर क्रॉप्स है कॉटन, व्हीट, पल्सेस, ठीक है, बिलोंग टू द सॉइल ग्रुप ओमनिवस सॉइल ग्रुप, ये छोड़ दो, इतना याद करने की ज़रूरी नहीं है, बट हाँ स्टेट याद कर लेना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट्स रीजन में, ठीक है। आगे चलते हैं। लेटेराइट सॉइल फाउंड इन सिर्फ 3% है, 3-4% में, तो याद रखना है अगर आपको ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाए तो देखो मैंने पढ़ाया भी, एलुवियल सबसे पहले आएगा, फिर ब्लैक सॉइल आएगा, फिर रेड सॉइल आएगा और फिर लेटेराइट सॉइल आएगा, सिर्फ 4% में है, ठीक है। फॉर्मेशन ड्यू टू लीचिंग प्रोसेस, ठीक है, हैवी रेनफॉल, हाई टेम्परेचर रेनफॉल एरियाज में मिलेगा। आयरन एंड सिलिका एल्यूमिनियम में अबंडेंस है, ठीक है। सो अपन लिख देते हैं लेटराइट सॉइल जो है आपका आयरन, सिलिका और एल्यूमिनियम में अबंडेंस में प्रेजेंट है, मतलब इसमें अबंडेंस में प्रेजेंट है। डेफिशिएंट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, लाइम, ऑर्गेनिक, फिर आ गया नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, देखो उसमें नहीं है, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन इसमें नहीं है। एक चीज़ और, इसमें लाइम भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना है, लाइम भी आपका नहीं है, ठीक है, डेफिशिएंट ऑर्गेनिक मैटर में। क्लासिफिकेशन डीप रेड लेटेराइट, वाइट लेटेराइट और आपका अंडरग्राउंड, ठीक है। सो ये तो वही है, पुअर फर्टिलिटी होती है, ठीक है, रेनी सीजन में आपको ये रेड दिखता है, हाइड्रेटेड होता है तब ये रेड दिखता है, तो वही लिखा हुआ है। वाइट कलर क्यों आता है, रेड कलर क्यों आता है, एक बार रीड आउट कर लेना बस, ठीक है। मेन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए थी। मेजर क्रॉप इसके टी, रबर, कैशू है। तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, असम, मेघालय में मिलता है, जहाँ ज़्यादा रेनफॉल होती है ना, तो आपका वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट वाले एरिया में जहाँ ज़्यादा रेनफॉल है, मेघालय में, क्योंकि ऑब्वियसली ये वही फाउंड होता है लेटेराइट सॉइल, ठीक है। फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन, जनरली डेवलप्ड इन इग्नियस बेस रॉक्स एंड रेड कलर सॉइल, ठीक है। हम बात है मार्शी या पेटी सॉइल, फाउंड इन कोस्टल रीजन्स, एरिया विद हैवी रेनफॉल, ये भी। ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है इसमें, बहुत ही ज़्यादा, मतलब, ठीक है। आपको याद रखना है इसमें ऑर्गेनिक मैटर कम था लेटेराइट सॉइल में, इसलिए मैं जान के बोल रही हूँ ताकि जो आपके एक्सेप्शंस है वही आपको मेनली याद रखना है। वो ये नहीं पूछेगा आपसे पोटेशियम कम था कि नाइट्रोजन कम था, जो मेन चीज़ है ना एक्सेप्शन वाली वो पूछेगा। अभी रिवाइज भी कराऊंगी, ठीक है। जबकि मार्शी और जो ये सोइल है आपका, पीटी सोइल, आप कुछ भी बोल दो, इसमें आपका ऑर्गेनिक मैटर जो है बहुत ज़्यादा होता है, देखो। सो इसमें होगा आपका हाई ऑर्गेनिक मैटर, ओके। चलो ये देखो, देन हमारा आता है डेजर्ट सोइल 6th नंबर पे, नाम से ही पता चल रहा है वेरी लो रेनफॉल वाले एरिया में, जैसे वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। सोल्ट और अब इसमें सोल्ट और फॉस्फोरस ज़्यादा है। अब तक हम पढ़ रहे थे आपका पोटेशियम, फॉस्फोरस नहीं है, लेकिन डेजर्ट सोइल है जो आपका डेजर्ट वाले में, इसमें जो आपका एक्सेप्शन है कि इस इकलौते में हमें मिला है कि फॉस्फोरस जो आपका ज़्यादा है, ठीक है, ओके। और डेफिशिएंसी वही है नाइट्रोजन की। देन 7th इज सलाइन या अल्कलाइन सोइल, आंध्र प्रदेश में, बिहार, कर्नाटक, यूपी, हरियाणा, मतलब बेसिकली आपका अल्कलाइन नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन में डेफिशिएंट होता है। माउंटेन सोइल आपका ह्यूमस में रिच होता है, फिर पोटेश और लाइम नहीं होता है, ठीक है, ओके। ये ड्राई सोइल है, नेचर सैंडी है, प्रॉपर्टी सलीन है, ये इसी का ही है, ठीक है। और आपके फाउंड इन राजस्थान इसी का ही दे रखा है, ठीक है। और ये थोड़ा सा आपको स्टैटिक पार्ट दिया था कि इंस्टीट्यूशन से सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड का भी स्टैब्लिश हुआ 1953 में टू कंट्रोल सॉइल इरोजन और हार्मफुल इफेक्ट्स को। सॉइल सर्वे 1956 में हुआ टू कंडक्ट साइंटिफिक सर्वे ऑफ द सॉइल। देन सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAZRI आपका जोधपुर में है, 1959 में स्टैब्लिश हुआ था, स्टडी फॉर रिसर्चिंग डेजर्ट प्रॉब्लम्स के लिए, तो एक नज़र डाल लेना इस पर, ठीक है।
अब मैं आपको बताती हूँ जो जो ये लिखा है इसका फायदा क्या होगा। देखो, अगर एल्यूवियल सोइल आता है तो आप ध्यान रखना कि पोटेशियम लाइम में रिच है, बट आपका जो है ये फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन में आपका कमी रहती है। तो देखो सब में वही है, इंडिया में नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की कमी सब में है, सब में देखो इसमें भी कमी है। एक्सेप्शन कहाँ है, एक तो आपको याद रखना है लेटराइट सॉइल में लाइम की भी कमी होती है, क्योंकि सब में हमने बाकियों में देखा था कि लाइम प्रेजेंट है मोर और लेस, रेड सॉइल में भी, इनमें भी, ठीक है। और ऑर्गेनिक मैटर की भी कमी रहती है, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ये है लाइम सॉइल, सॉरी लेटराइट सॉइल, इसमें आपकी एक्सेप्शन है थोड़ी सी, क्योंकि इसमें आपका ना ये तो है ही नहीं फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, बट लाइम भी नहीं है और ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं है, ठीक है। मार्शियन पेटी सॉइल में इसका उल्टा कर देना है कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है बहुत हाई है, ठीक है। और डेजर्ट सॉइल में जो नॉर्मली हम देख रहे हैं सब में फॉस्फोरस कम है, तो वो 100% लिख के दे देगा ऑल सॉइल्स। ऑल सॉइल गलत हो जाएगा, क्योंकि डेजर्ट सॉइल में फॉस्फोरस ज़्यादा है। जो रेड से बना रही यही एक्सेप्शन आपको सबसे पहले याद रखने, स्टार बना देती हूँ, ठीक है, ये 3 सॉइल के। बाकी रेड सॉइल आएगा तो आप बता ही दोगे आयरन ज़्यादा है तो एसिडिक है, ठीक है। या फिर ब्लैक सॉइल आएगा तो आप बता दोगे आयरन है, लाइम है, और एल्यूवियल में पोटेशियम है और लाइम है, ठीक है। कमी क्या क्या नहीं है, फॉस्फोरस नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है सब में, ठीक है, और लाइम भी नहीं है लेटराइट और ऑर्गेनिक में, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा कर देंगे मार्शियन पिटी सॉइल में कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज़्यादा है और डेजर्ट सॉइल में फॉस्फोरस है। समझ में आ गया? ये इतने से ही मैंने आपका पूरा रिवाइज करा दिया है सॉइल। ये टेबल को बिल्कुल जाने से पहले, पेपर से पहले, वो जो होता है ना 10 मिनट पहले जो रिवाइज करते हैं, ये वो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आपका सॉइल चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। अब किसी को मैं बोल रही हूँ कोई भी डाउट है, इंग्लिश का पेड कोर्स चाहिए आपको सीडीएस के लिए, जिसका हमारा टारगेट है 0 से 80+ मार्क्स का, जिसमें ऐसे ही हम शॉर्ट नोट्स के साथ कंप्लीट रूल्स आपके ग्रामर के, आप बोलते हो मैम एरर में गलती हो जाती है, मिसलिनियस पोर्शन कहाँ से आ गया पता ही नहीं चला, फिलर्स में गलती हो जाती है हमारी, तो सिनोनिम एंटोनिम्स आपके, नाउन प्रोनाउन, बिल्कुल चैप्टर वाइज खोल खोल के तोड़ के कर रहे हैं। @Shruti399 पे मुझे टेलीग्राम कर देना, ठीक है। और किसी को 1-to-1 डाउट सेशन चाहिए है, अगर आपने सोचा कि आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो या कहीं और से कोई कोर्स परचेज कर रखा है, लेकिन आपको 1-to-1 मेरे साथ लाइव डाउट सेशन चाहिए, स्ट्रेटेजी के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए कहाँ से पढ़े, बुक लिस्ट के लिए, कोई भी डाउट है मतलब, तो उसके लिए भी मुझे टेलीग्राम कर देना। वो बहुत कम प्राइस पे यार, 200 रुपये क्या ही होते, 200 रुपये का भी नहीं है आपका 1-to-1 डाउट सेशन। आप बाहर जाओगे, चाट पकौड़े समोसे खा के एक टी-शर्ट ले आओगे, उसमें खराब कर दोगे। यहाँ सोचो भाई आपकी लाइफ का सवाल है, करियर का सवाल है, एंड दिस इज द हार्ड टाइम कि अब आपको भाई पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत से नहीं भाग सकते, ठीक है। लाइफ बन जाएगी आपकी यार, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, कंसिस्टेंसी। मेरे साथ इतने सारे बच्चे जुड़े हुए जो बहुत बहुत कंसिस्टेंट है, ठीक है। सो आप लोगों को भी रहना है मेरे साथ कंसिस्टेंट, हार्ड वर्क करना है और एग्जाम निकालना है इसी बारी में, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट है, या कोई सा भी आप लोगों का अटेम्प्ट हो, ठीक है। और मुझे बिलीव है आप सब में आप लोग कर लोगे, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ाई करो। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और कोई भी दिक्कत है